क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक पूरी की पूरी कहानी होती है। और ऐसी ही एक कहानी है रोहित शर्मा की, जिन्हें हम सब प्यार से हिटमैन बुलाते हैं। तो चलिए आज उनकी इसी कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। और हिटमैन नाम उन्हें क्यों मिला? भाई ये तो सब जानते हैं। एक ऐसा स्टाइलिश लेकिन उतना ही डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज जो दुनिया के किसी भी बेस्ट बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। पर सवाल ये है कि ये सफर शुरू कहाँ से हुआ। मतलब हर बड़े खिलाड़ी की एक कहानी होती है, एक ओरिजिन स्टोरी। और रोहित शर्मा की कहानी यकीन मानिए किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जिसकी शुरुआत बहुत ही मामूली थी। उनकी जिंदगी की शुरुआत बोरीवली की गलियों से हुई। देखिए, बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि उन्हें अपने दादा दादी और चाचा के साथ रहना पड़ता था, क्योंकि उनके पिता की कमाई घर चलाने के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। टैलेंट तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे निखारने के मौके नहीं थे। अंदाजा लगाइए, स्कूल की सिर्फ 275 रुपए की फीस भरना भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहते हैं ना कि टैलेंट अपना रास्ता खोज ही लेता है, और रोहित के लिए वो रास्ता बने उनके कोच दिनेश लाड। उन्होंने उस लड़के में वो चिंगारी देखी जो शायद किसी और को नहीं दिखी। उन्होंने न सिर्फ रोहित को बेहतर सुविधाओं वाले स्कूल में जाने के लिए मनाया, बल्कि जब फीस की बात आई तो उन्होंने स्कूल के डायरेक्टर से बात करके उनके लिए एक फ्री शिप तक का इंतजाम कर दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद भी कई सालों तक रोहित की कहानी अगर मगर वाली ही रही। टैलेंट था, पर परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, कभी चलते थे कभी नहीं। और तो और किस्मत देखिए, 2010 में जब टेस्ट डेब्यू का मौका मिला तो ठीक उससे पहले ही चोटिल हो गए। और फिर साल 2012 में वो एक फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रोहित शर्मा को कहा गया कि आप पारी की शुरुआत कीजिए, आप ओपनिंग कीजिए। और ये फैसला सिर्फ रोहित के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडियन क्रिकेट के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बस इस एक फैसले के बाद हिटमैन का असली युग शुरू हुआ, और रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड बुक्स को दोबारा लिखना शुरू कर दिया अपने अंदाज में। अब वो सिर्फ सेंचुरी नहीं बना रहे थे, वो सेंचुरी को डबल सेंचुरी में बदल रहे थे। और सोचिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। वनडे क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई और ये कारनामा नहीं कर पाया है, अकेले रोहित शर्मा। और उन 3 में से एक स्कोर तो ऐसा है, 264 रन। ये आज भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा, मतलब हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। एक ऐसा रिकॉर्ड का पहाड़ जिसके आसपास भी पहुंचना आज तक किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। पता है उस 264 रनों की ऐतिहासिक पारी में क्या हुआ था? जब रोहित सिर्फ 4 रन पर थे तो उनका एक बहुत ही आसान सा कैच ड्रॉप हो गया था। सोचिए, अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो उसके बाद जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं, वो इतिहास बन गया। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। रोहित शर्मा एक सीरियल रिकॉर्ड ब्रेकर बन गए। मतलब खेल के हर फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी उन्होंने। चाहे वो एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी लगाना हो या T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सेंचुरी, वो बस रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे। पर एक महान खिलाड़ी सिर्फ रन और रिकॉर्ड से नहीं बनता, वो बनता है अपनी टीम को लीड करने की काबिलियत से। और यहीं से रोहित शर्मा के करियर का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, एक खिलाड़ी से एक लीडर तक का। अपने कैप्टन कूल अंदाज और तेज दिमाग से रोहित ने भारत को लगातार 2 आईसीसी ट्रॉफियां जिताईं। और वो भी कैसे? बिना एक भी मैच हारे, मतलब अनबीटन रहकर। 2024 और 2025 ये 2 साल उनकी कप्तानी के नाम रहे। वैसे उनकी कप्तानी का ये जलवा दुनिया ने सबसे पहले आईपीएल में देखा था। मुंबई इंडियंस को अपनी कप्तानी में उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि रिकॉर्ड 5 बार चैंपियन बनाया। उनकी लीडरशिप की नींव वहीं से पड़ी। और फिर 2024 T20 वर्ल्ड कप की वो यादगार जीत। उस जीत के तुरंत बाद जब पूरा देश जश्न मना रहा था, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने 17 साल खेला और मैंने अच्छा किया, अब आगे बढ़ने का समय था। मतलब एक चैंपियन की तरह टॉप पर रहते हुए अपनी शर्तों पर विदाई ली। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि रोहित शर्मा की लेगेसी क्या है? वो किस लिए याद रखे जाएंगे? मेरे ख्याल से उनकी विरासत सिर्फ रनों और ट्रॉफियों से कहीं ज्यादा बड़ी है।
ये कहानी है उस लड़के की जो कभी स्कूल की फीस नहीं भर पाता था और आज वो करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। उनकी कहानी ये बताती है कि अगर टैलेंट हो, जुनून हो और सही समय पर एक मौका मिल जाए तो किस्मत को भी बदला जा सकता है।